हरे कृष्णा, जय कालभैरव। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, आज हम लेंगे टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स। ओके, पहला है ये टैरो, सेकंड ये है ओरेकल, ठीक है, थर्ड ये है ऑब्जेक्ट, फोर्थ है स्वीट ड्रीम्स एंड फिफ्थ है ये ओरेकल। ओके, तो 5 ओरेकल से हम करने वाले हैं रीडिंग। शुरुआत करते हैं टैरो से और देखते हैं कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं टैरो से शफलिंग करके हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 3 कार्ड आ गए, ये आ गया चौथा कार्ड, 5वां, 6वां, 7वां। ठीक है, तो टैरो से हमें 7 कार्ड्स मिल चुके हैं। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ओके, चलो देखते हैं ये रीडिंग क्या कहती है। ओके, तो पहला ही स्थान आ गया है डेविल का, यानी कि कैप्रिकॉर्न। ओके, आई थिंक इस पर्सन के बहुत सारे डिज़ायर्स है टुवर्ड्स यू और ये डिज़ायर से इस पर्सन के दिमाग में घूम रहे हैं। ओके, शायद ये सोच रहा है कि आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, जो भी इसकी इच्छाएं हैं, ख्वाहिश है, वो आपसे बयां करना चाहता है। अब ये कितना मुमकिन है कितना नहीं, अगर आप इनसे बात कर रहे हो रेगुलरली तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी कारण से कोई एक खफा है तो शायद ये बात दिल में ही रह सकती है। कई बार रात के वक्त हमें समय नहीं मिलता या फिर हम बात नहीं कर सकते, कई बार सिर्फ व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन फ़ोन पे बात करना, पर्सनली बात करना और सिर्फ मैसेज टाइप करना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। लेकिन हर व्यक्ति की रिलेशनशिप की स्टेटस अलग होती है। किसी को फेस टू फेस बात करना अच्छा लगता है, किसी को मैसेज टू मैसेज बात करना अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से ये पर्सन आपसे उस तरीके से बात कर सकता है। चीज़ें एंड ख्वाहिशें छोटी या मोटी कोई भी हो सकती है। मे बी ये चाहता है कि आपसे मिले, आपसे बातें करे, आपको ढेर सारी नज़रों से देखे, या फिर बस कुछ अगर दिल की बात कहनी है, दिल के अरमान आप तक पहुंचाने हैं, तो वो भी कोई इनकी ख्वाहिश हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज। ये पर्सन एक्चुअली बेकरार है अपनी दिल की हसरतें आपको बताने के लिए। ठीक है, वॉन्ड से यहाँ पे तो कहीं ना कहीं फायर साइन है, पैशन है यहाँ पे बहुत सारा। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन बिल्कुल रेडी है एंड इसे बहुत ही खुशी होगी अगर वो आप तक अपनी दिल की बातें पहुँचाएगा तो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपकी भी रजामंदी इसको मिलनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है स्ट्रेंथ, यानी कि लियो का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। इस पर्सन के हिसाब से आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन चुके हो। आप इसको बहुत अच्छे से समझते हो और ये भी आपको बहुत अच्छे से समझता है। बिकॉज ऑफ दैट ये चाहता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो यूँ ही कंटिन्यू रहे, कोई भी तीसरा व्यक्ति आपको डिस्टर्ब ना करे। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि भाई मेरा लाइफ पार्टनर कैसा हो। तो अगर आपकी ख्वाहिश हकीकत में आपको इनके थ्रू मिल गई है तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप दोनों रूबरू हो जाएं, एक दूसरे से मिले, बातें करें और जो भी एक दूसरे के दिल में अरमान उठे हैं वो एक दूसरे को बता दें। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो 10 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन गैप ये पर्सन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके हिसाब से अब बहुत कुछ सह लिया है इसने और कुछ नहीं सहना है। अगर हाल ही के कुछ दिन उसके लिए थोड़े से कांटों भरे गए थे या फिर अगर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने अगर अपने कंधे पे ली थी, तो अब ये चाहता है कि इससे छुटकारा पा ले एंड थोड़ा बहुत रिलैक्स कर ले। इसीलिए ये चाहता है कि आपसे मिले, बातें करे, सुकून भरी बातें हो और इसको किसी भी हालत में किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। दो वेल यहाँ पे कार्ड आ चुका है जो कि एक्स्ट्रा कार्ड है। दो वेल का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी ख्वाहिशें आती हैं। जैसे कि कहते हैं ना, हम उसे कुआं कहते हैं कि भाई उस कुएं में हम कुछ डालते हैं सिक्के एंड हम कहते हैं कि भाई हमारी ख्वाहिशें जल्द ही पूरी हो जाएंगे। बिल्कुल वैसा यहाँ पे हो रहा है। ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरी भी कुछ इच्छाएँ हैं, आपकी भी इच्छाएँ, और हम दोनों मिलकर वो इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन एक्चुअली बेकरार है आपसे बात करने के लिए। अब कब आपको मौका मिलता है, कब आप दोनों मिलते हैं एंड बात करते हैं, ये तो आप दोनों के ऊपर पर्सनली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है द हर्मिट का कार्ड, यानी कि हर्मिट, वर्गो का साइन यहाँ पे आ चुका है। ये पर्सन कह रहा है कि भाई एक्चुअली आपसे मिलना चाहता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके हिसाब से एक सही डायरेक्शन इसको मिल चुका है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिला है तो दोनों मिलके फाइनली उस डायरेक्शन के लिए इकट्ठा प्रयास कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे गाइडेंस भी आ सकता है जो कि आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आ रहा है। अब या तो वो फ्रेंड आपके कांटेक्ट में है
या तो बहुत पहले उस फ्रेंड ने आप दोनों के बारे में कुछ कहा था जिसको अभी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है थ्रोट चक्रा। यानी कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्लॉक हो चुका है तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच बातें नहीं हो रही हैं, और अगर ये ओपन अप है तो कहीं ना कहीं बातें जैसे आप चाहे वैसे हो रही है। कई बार क्या होता है ना कि एक व्यक्ति का थ्रोट चक्र एक्टिव होता है, किसी का इनएक्टिव होता है। तो अगर जिसका इनएक्टिव हो वो बात नहीं कर पाता, लेकिन जिसका एक्टिव है वो हमेशा कंटिन्यूसली बात कर रहे थे। तो कभी कभी लगता है कि भाई सिर्फ वन साइडेड बातें हो रही हैं और दूसरा व्यक्ति सिर्फ बातें सुन रहा है। हालांकि उसको कहना तो होता है, लेकिन क्योंकि थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है तो जो दिल की ख्वाहिशें होती है वो जुबान पे नहीं आती। सेकेंड जो कार्ड है वो है पैशन। तो एज यू कैन सी सेकेंड टाइम यहाँ पे इस ओरेकल में भी हमें पैशन दिख रही है। तो हाँ, बहुत सारी पैशन इस रिलेशनशिप में। मे बी ये पर्सन आपके बारे में सेक्सुअल थॉट्स कर रहा है, इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, आपको इमेजिन कर रहा है, आपके साथ वक्त बिताना चाहता है, वही बातें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। तांत्रिक जर्नी यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे हम सेक्सुअल जर्नी भी कह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम उनकी दिल की ख्वाहिशें भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाह रहा है कि आप दोनों मिलकर कहीं ना कहीं घूमें, बातें करें, या फिर जो भी अपने दिल की इंटीमेसी है वो एक दूसरे को बयां करे। ये कहीं ना कहीं के दिल में चल रहा होगा। एम्पावरमेंट है यहाँ पे। तो उनके हिसाब से भाई अब वो समय आ गया है जहाँ पे आप अपने इस रिश्ते को एक फाइनल स्वरूप दे सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपने रिश्ते को फाइनलाइज नहीं किया है तो ये मोमेंट बहुत ही नज़दीक आ चुका है, ऐसा इस व्यक्ति को लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है बिलीव। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का बिलीफ है कि अब हमें इस रिश्ते को एक नाम देना चाहिए, और अगर आपने इस रिश्ते को फिक्स किया है तो ये चाहता है कि जल्द से जल्द आप किसी बंधन में बंध सकते हैं। परसेप्शन 35 नंबर का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं पे क्या होता है ना कि कई बार हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। तो एक्चुअली हम क्या जानते हैं एक दूसरे के बारे में, ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करता है, क्या एग्जैक्टली वही फीलिंग आपकी है, या फिर आप कुछ अलग समझ रहे हैं कि ये आपके बारे में कुछ अलग सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने का एक स्पेसिफिक मौका अभी आप दोनों को मिल चुका है। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 4 और एक फाइनल कार्ड लेते हैं जो कि है 5th नंबर। ठीक है, तो 5 कार्ड आ चुके हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है डिसिपेटिंग। ये पर्सन चाह रहा है कि भाई आप दोनों मिलके बातें करें, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को। सिर्फ हवा में तीर नहीं चलाना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, और अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो एक दूसरे का मतलब आप समझ सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है विजडम। तो कहीं ना कहीं भी इस रिश्ते में अब तक जो आप पहुँचे हो तो डेफिनेटली आपने बहुत कुछ दुनिया देखी है। तो अब एग्जैक्टली आपकी फीलिंग क्या है? क्या आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में कुछ बदलाव आ जाए, या फिर बदलाव होने के कारण आपका रिश्ता इतना खूबसूरत बन चुका है? तो जो कार्ड है वो है आइसोलेशन। कहीं ना कहीं ये भी एक मोमेंट हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी का थ्रोट चक्र ब्लॉक है, तो अगर आपका ब्लॉक है तो शायद आप अकेले पड़ चुके हैं, या फिर वो पर्सन अकेला पड़ चुका है कि सिर्फ कोई बात नहीं करता, सिर्फ सुनता है। तो इससे भी किसी को अकेलापन महसूस होता है, लेकिन इस अकेलेपन से बाहर निकलने का प्रयास ये व्यक्ति बहुत कर रहा है। ठीक है, वो जो कार्ड है यहाँ पे ये है बैलेंस। कहीं ना कहीं पर्सन चाह रहा है कि बैलेंस आपके रिश्ते में आ जाए। इसे हम कह सकते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून भी, या फिर इसे हम कह सकते हैं जस्टिस कार्ड, यानी कि लिब्रा का साइन। कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ वन साइडेड प्यार नहीं होना चाहिए, फिर वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। जो आप दोनों चाहते हो एंड कहते हो वो एक दूसरे को सुनने की और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है प्रेयर, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे प्रेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू। अगर आप दोनों मिलकर प्रेयर कर रहे हो तो हाँ, कहीं ना कहीं पे ये आपके दिल से निकल सकती है एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हो। अभी इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि जो आप कह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, ये आपका प्यार समझ रहा है या नहीं? इसके बारे में भी आप एक दूसरे को कुछ चीज़ें बयां कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं स्वीट ड्रीम से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हम चुनेंगे बस कुछ ही कार्ड। 1, ये आ गया 2, ठीक है, ये आ गया 3 एंड एक फाइनल 4। ओके, तो हमने सिर्फ 4 ही कार्ड चुने हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आता है। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है पीस। कहीं ना कहीं पे आई क्रिएट पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय इन माई लाइफ।
ये पर्सन शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, यानी कि भाई ऐसी बात है कि जिस बातों के बारे में सोच के जान के आप हैरान परेशान नहीं होंगे, बल्कि आपको बहुत ही अच्छी रातों की नींद आ सकती है। सेकंड जो कार्ड है वो है नर्चर, यानी कहीं ना कहीं पे ये पर्सन कह रहा है कि भाई हम दोनों को एक दूसरे के जज्बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर हम इसको ध्यान देंगे देन वी विल अंडरस्टैंड दैट यस इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। तो आपका जो स्वभाव है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है पर्पस। माई ड्रीम्स कनेक्ट मी टू माई पर्पस। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो सोच है, फिर जो ख्वाहिशें उसके दिल में है, ये ख्वाहिशें अगर रियलिटी में पूरी नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ख्वाब में वो ये चीज़ें हकीकत बन के देखता है। यही बात ही आपसे कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे इन चीज़ों को कनेक्ट करता है और आपसे इन चीज़ों के बारे में वार्तालाप करना चाहता है। एक्सप्लोर ये कार्ड आ चुका है, तो कहीं ना कहीं जो ये चाहता है क्या वही अंडरस्टैंडिंग आपकी है या नहीं, ये वो आपसे मिलके जानना चाहता है। और अब देखते हैं फाइनल ओरेकल, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हमें बस चुनने हैं कुछ कार्ड, 1 2 3 एंड ये आ गया 4 और ये 5। ठीक है, तो 5 कार्ड हमने चुन लिए हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आता है। पहला जो कार्ड है वो है न्यू इंस्पिरेशन। तो कहीं ना यहाँ पे न्यू इंस्पिरेशन है कि भाई ये पर्सन आपसे बहुत कुछ इंस्पायर हुआ है या फिर मे बी किसी व्यक्ति के कारण ये इंस्पायर हो चुका है, चाहे किसी किताब को पढ़ के हो, और ये चाहता है कि अब आप दोनों को ही इंस्पायर होने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों इनएक्टिव मोड में हो, एक्टिव नहीं हो, तो एक्टिव होने की वजह आप दोनों को बहुत ही जल्द मिल सकती है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है कीप गोइंग, यानी कि भाई आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी किसी जगह पे अटक के नहीं रहना है। कई बार हम क्या होता है ना कि एक जगह पे अटक के रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, इससे तकलीफ़ों का सामना हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चाहता है आपको, लेकिन कई बार चाहत दूसरे व्यक्ति के हार्ट की तरफ नहीं पहुँचती। बातें सिर्फ ज़ुबान पे रहती या फिर दिल में घर करती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ती। अगर ऐसी बात है तो आपको इनसे कम्युनिकेशन डायरेक्टली करने की सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्टेबिलिटी एंड जो फाइनल कार्ड है प्रेगनेंसी। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहता है। एंड प्रेगनेंसी का मतलब है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते का फ्यूचर देख रहा है, कि इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा सचेत करना चाहता है और चाहता है कि ये रिश्ता और भी ज़्यादा अटूट बन जाए और जो अब दोनों की ख्वाहिश है वो जल्द ही पूरी हो जाए। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।